और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। रामबन सेक्टर के करीब हाईवे बंद। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। जी हां, हजारों ट्रक सड़कों पर खड़ी हुई है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से रामबन हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रामबन के सेक्टर के करीब हाईवे को बंद कर दिया गया है और इसी दौरान हजारों ट्रक सड़कों पर खड़ी हुई है। तो खबर आपको श्रीनगर हाईवे के ताल्लुक से बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपसे इस वक्त हाईवे के ताल्लुक से ताजा अपडेट जानेंगे। देखिए ईशा, रात भर से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी ऊपर पहाड़ी इलाकों में हो रही है। उसके चलते नेशनल हाईवे से जो है लैंडस्लाइड हुआ है रामबन सेक्टर में। उसके चलते जो उधमपुर के पास जो नेशनल हाईवे है जिखैनी के पास जो छोटी बड़ी गाड़ियों को जो है वो रोक दिया गया है, ताकि कोई आगे उनको जाने की इजाजत नहीं दी। हालांकि जो पत्नीटॉप और डोडा जो किश्तवाड़ की गाड़ी वो चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर के लिए जाने वाली जो छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, ट्रक हैं, जहाँ छोटी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनको सबको स्टॉप किया गया है उधमपुर के पास। जी सुरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब तक हाईवे खुलने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरह से मौसम की बात करें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी भी मौसम जो है, जो बादल छाए हुए हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पे हल्की हल्की रेन हो रही है। रामबन सेक्टर में भी बारिश हो रही है। तो अब वहां पे चल रहा है, तब तक खुलता है, क्योंकि बारिश रुकेगी और जो मशीनरीज है वो काम कर पाएगी। बट अगर आप देखोगे तो बारिश लगातार कंटिन्यूटी चलती रहेगी तो खुलना अभी कहना मुश्किल है। बट जो ट्रैफिक पुलिस और जो इंतजामिया है वो लगा हुआ है को प्रेयर करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे खोला जाए, ताकि जो आने जाने वाले हमारे लोग हैं जो रोड पे खड़े हुए हैं, छोटे बच्चे भी उसमें हैं, ट्रक हैं, छोटी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उनको ताकि छोड़ा जाए। सुरेंद्र, ये बताएं कि जो लोग इस अभी सड़क में फंसे हुए हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? देखिए ईशा, रात को, क्योंकि रात को मैक्सिमम जो छोटी गाड़ी होती हैं वो कम ही निकलते हैं लोग, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकलते हैं। रोड जो था, कल से बारिश हो रही थी, कुछ लोग जो थे वो अपने घरों में ही थे, जो श्रीनगर जाने वाले लोग थे। लेकिन कुछ जो ट्रक वगैरह हैं वो अभी, क्योंकि अभी एक दिन का उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा अगर नेशनल रुकता है तो इंतजाम जो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी तरफ से पानी का इंतजाम किया जाता है, दूसरा खाने पीने का इंतजाम किया। हालांकि अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि रात को ही लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी वो ट्रक वगैरह लगे हैं, वो अपना अपना वो काम जो उनका खाने पीने का सामान उनके पास होता है। क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से कोई एडवाइजरी? अभी तक तो यही कहा गया है कि रामबन सेक्टर में जो था वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है, जो वहां पे क्लियरेंस जो मशीनरी वगैरह वो लगी हुई है, और अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक, मैं वही कह रहा हूँ कि लैंडस्लाइड क्लियर होंगे, जब मौसम साफ होगा तो उसके बाद ही कोई नई एडवाइजरी आएगी, ताकि जो श्रीनगर जाने वाले ट्रक्स हैं, जो छोटे व्हीकल्स हैं, उनको छोड़ा जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक बारिश हो सकती है? अभी देखिए तो नेक्स्ट कुछ घंटे तक बारिश है, और आसमान में जो बादल छाए हुए हैं कुछ घंटे तक बारिश है। उसके बाद किस तरह से मौसम क्लियर होता है उसके बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन अभी 1-2 घंटे तक बारिश लगातार कंटिन्यूटी, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बारिश हो रही है। तो चलिए सुरेंद्र, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, हम आपको ये खबर बता रहे थे कि श्रीनगर नेशनल हाईवे के ताल्लुक से, जहां पर रामबन सेक्टर के करीब हाईवे को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है और इस रास्ते में हजारों ट्रक वहां पे फंसे हुए, छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई है। ताहम फिलहाल अभी बड़ी खबर यह है कि अभी नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अगली और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामबन जिले में कल से बारिश हो रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जिले में ज्यादातर जगहों पर पत्थरों के गिरने की वजह से NH 44 पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद कर दी गई है। ठाठरी में भी लगातार बारिश हो रही है। बनिहाल में भी पत्थर के गिरने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई है।
अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर से करारा जवाब दिया। मुस्तकिल मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी मुल्क कितनी भी गलत इत्तलात, बयानबाजी और तशहीर के जरिए इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में असलिहात पर भी अपनी बात रखी। The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. No amount of misinformation, rhetoric, or propaganda from any country can change that fact. तो नाजरीन, आपको बता दें कि फिर से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से एक करारा जवाब मिला है। मुस्तकिल मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इसमें कोई भी फेरोबदल नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी मुल्क कितनी भी गलत इत्तलात या बयानबाजी करे, उससे हकीकत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हकीकत यही है कि यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का एक अंग है, एक अटूट हिस्सा है, एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी नकार नहीं सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क कितनी भी गलत इत्तलात दे, लेकिन इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हर बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान एक करारा जवाब देता है, और आज भी उसी सूरत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से फिर से एक बार जवाब दिया गया है। बिल्कुल इंशा, हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यूएन में प्लेनरी चल रहा था यूएनजीए का, और उसमें यूज ऑफ वीटो के ऊपर चर्चा हो रही थी। हालांकि ये प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती रहती है, लेकिन इस मंच का एक बार फिर से पाकिस्तान ने गलत इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हालांकि उसके बाद हमने देखा है कि भारत ने इस पर करारा जवाब दिया है। भारत के जो काउंसलर है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएन के प्रतीक माथुर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों यूनियन टेरिटरीज भारत का अभिन्न अंग है, और ऐसे में कितना भी आप गलत जानकारी फैलाएं, प्रोपेगेंडा फैलाएं, इससे सच्चाई नहीं बदल जाती। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार भारत ये बात दोहरा चुका है, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस मंच से बायलैटरल इश्यूज को उठाने की कोशिश करता है, प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने की कोशिश करता है। आपको ये भी याद दिला दें कि अगले महीने ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरे से पहले साफ कर दिया था कि इस मंच से वो कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे, लेकिन लगातार पाकिस्तान जो है वो अलग अलग मंच के जरिए इस प्रोपेगेंडा को जारी रखना चाहता है, लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दे रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार पाकिस्तान का यही कहना होता है कि नहीं, हम कोई भी कश्मीर को लेकर या जम्मू कश्मीर पूरी यूटी को लेकर कोई भी राग अलापा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन हमेशा वो यूएन प्लेटफॉर्म का जो गलत इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले पलों में किस तरह से ये पूरा जो मिजाज है ये बदलता हुए हमें दिखाई देगा? ये पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलेगा, ये तो क्लियर है इस बात से, क्योंकि पाकिस्तान हर बार इशू कोई भी हो, किसी भी इशू पर अगर डिबेट हो रही हो, उसमें कश्मीर का मुद्दा वो जरूर रेज करता है। हालांकि हमने देखा है कि पाकिस्तान लगातार विफल हुआ है, फेलियर हाथ लगा है पाकिस्तान के, क्योंकि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर दुनिया में कोई भी मुल्क उनके साथ में खड़ा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा पाकिस्तान देता रहा, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये महज एक प्रोपेगेंडा ही है। तो लेकिन इस हर प्रोपेगेंडा का जवाब भी भारत देने को तैयार है, और भारत ये बात साफ कर चुका है कि जो बायलैटरल इश्यूज है उनको बायलैटरली ही डिस्कस किया जाना चाहिए। भारत इसके लिए तैयार भी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सही माहौल पैदा करने के लिए पाकिस्तान को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि वो आतंकवाद जैसे इशू से पहले निपटे, उसके बाद वो बातचीत की बात करें।
बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो भी जीरो पर आई है, और साथ ही में कोई भी अब मुल्क उन्हें साथ देने के लिए, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए किसी का भी हाथ जो है वो आगे बढ़ाने के लिए नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि अब पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक वो लगातार उनको कहा जाता है कि इस मुद्दे को लगातार हर मंच पे वो उठाए, क्योंकि जिस मंच पे वो शामिल नहीं भी होता है, जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जब भारत यूएनएससी में प्रेसिडेंट या चेयर था, उस वक्त एक ओपन डिबेट थी और बिना बुलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उसमें पहुंच के उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी हरकत रहती है पाकिस्तान की कि वो हर बार ऐसे मंच के जरिए जहां भी उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने का मौका मिलता है वहां पर वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है। लेकिन पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है, और इस प्रोपेगेंडा का जवाब हर बार भारत इसी तरीके से देता है। और जो हम देख रहे हैं कि जो G20 में अभी की जो Y20 की जो मीटिंग अभी चल रही है लद्दाख में, और अगले महीने कश्मीर में होने वाली है G20 की मीटिंग टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, तो जाहिर तौर से इन डेवलपमेंट से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो मीटिंग्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो कई दशकों बाद कश्मीर में हो रही हैं, लद्दाख में हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है, इसीलिए बार बार इस मुद्दे को उठाता है। और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि वो ऐसी मीटिंग्स से वो परेशान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच की जो मीटिंग्स है वहां पर हो रही है, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले, लद्दाख में पहले से ही आज दूसरा दिन है, पहले से ही वहां पर डेलीगेट्स मौजूद हैं। तो इन डेवलपमेंट से पाकिस्तान बौखलाया हुआ इसी तरह बिल्कुल इस तरह की हरकतों। तो चलिए, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे, अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली, लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट आज से 28 अप्रैल तक। G20 समिट का टूरिज्म समिट जम्मू कश्मीर में होगा। पर्यटन विभाग और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है। अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वतामा सरस्वती ने कश्मीर में संतनगर की स्थापना की मांग की। न्यूज 18 JKL से खास बातचीत में उन्होंने कहा, लोगों को सावधान रहना चाहिए ताकि राजनेता धर्म के नाम पर इन्हें बांटने में कामयाब न हो सके। सांबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, थाना प्रभारी विजयपुर ने सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 नशा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। इनके कब्जे से आधा ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद। पुंछ में आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल जहां तलाशी अभियान चला रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान भी संयुक्त नाके लगाकर वाहनों की गहन तलाशी ले रहे हैं। एक
एक और अहम खबर, हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा इलाके में देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर से अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया मामले की जांच की जा रही है। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग इन दिनों कश्मीर में चल रही है। सोनमर्ग के बाद अब आज अवंतीपुरा में फिल्म की टीम है। राजकुमारी हिरानी की हिदायतकारी में बन रही इस फिल्म के गाने की शूटिंग आज पंजगाम स्टेशन पर होगी। शूटिंग खुश उसलूबी से होकर इसको यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। ज़राअत की पैदावार और किसानों की फलाह व बहबूदी के महकमे की जानिब से किसान राबते मुहिम के तहत किसानों के लिए ट्रेनिंग व बेदारी कैंपों का इनकाद किया जा रहा है। रामबन की मुख्तलिफ पंचायतों में प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है। कैंप का आगाज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक ने किया। कैंप के दौरान किसानों को मुतल्लिका महकमों के रिसोर्स पर्सनों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों बिलखुसूस HADP के 19 प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी फराहम की गई। माननीय LG साहब के आदेश के अनुसार जो ये 3 महीने से ज़्यादा टाइम चलने वाला जो है कार्यक्रम है, किसान संपर्क और दक्ष और किसान साथी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं मेन जो इस कार्यक्रम के। इसमें जो है किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ जोड़ा जाएगा और उनको हमारी जो भी डिपार्टमेंट की कितनी स्कीमें हैं और HADP के जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में जो हैं वो उनको वीडियोस भी दिखाए जाएंगे। उनको उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन होगी, हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ साथ में हैं, वो उनके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। हुकूमत ने 1 करोड़ 30 लाख की लागत से कोऑपरेटिव स्टोर की तामीर शुरू की, जो अभी भी नामुकम्मल है। इसे मुकम्मल करके महकमे कोऑपरेटिव के हवाले करना था, पर अभी तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। लोगों ने मुतालबा किया कि इस इमारत को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि महकमे कोऑपरेटिव के हवाले किया जाए ताकि किसान इससे मुस्तफीद हो सके। आज से करीब 6 साल पहले सरकार ने ये गोदाम बनाया था। इस गोदाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत उस वक्त खर्च हुई थी। इस गोदाम बनाने के पीछे का मकसद जो था सरकार का, वो ये था कि किसानों के हवाले किया जाए, यहाँ पर स्टोर रखा जाए, फर्टिलाइजर यहाँ पर रखा जाए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले इसको बना के सरकार ने करना था। इसको कंप्लीट नहीं किया, इसके ऊपर छत नहीं डाली और अब इसकी हालत ये हो चुकी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पौधे यहाँ पर उग चुके हैं। ये जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये पिछले 6 सालों के दौरान यहाँ पर उगे हैं। अब इसको बिल्कुल सरकार ने इसी तरह से खंडार बना के छोड़ा हुआ है। लोगों की ये मांग है कि इसको जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था उस मकसद को पूरा किया जाए, यानी किसानों के हवाले इसे छत इसकी डाल के हवाले किया जाए ताकि वो मकसद सरकार का पूरा हो। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उम्मीद स्कीम के तहत कपड़े की सिलाई की ट्रेनिंग हासिल करने वाली हैदर बेग पटन से ताल्लुक रखने वाली शमशादा बेगम ने सरकार से अपील की है कि स्कीम के जरिए से लड़कियों को जदीद टेक्नोलॉजी की डिजाइनिंग की तरबियत दी जाए ताकि ऐसी लड़कियां आज खुद मुख्तलिफ जदीद डिजाइनिंग से बाखबर हो सके। शमशेदा का कहना है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से यूट्यूब और दीगर साइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उनका सद्भाव नहीं हो सकता। हमारी जो टेक्नोलॉजी है आए दिन फैशन बदलते रहती है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि हमें यूट्यूब इस्तेमाल करना पड़ता है नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए कि हम नई टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली सीखें। हमारे लिए ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि जो बेस्ट यहाँ डिज़ाइनर है उनसे हमें ट्रेनिंग मिले नए नए डिज़ाइनों के लिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है आए दिन मतलब बदलते रहता है फैशन। हम बस यही चाहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर शिमला से है। IGMC अस्पताल की नई इमारत में आग लग गई है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला से आईजीएमसी अस्पताल की नई इमारत में आग लग गई है। सिलेंडर के फटने की वजह से आग लग गई है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। ताहम यह भी खबर है कि इस आग के दौरान लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की शिमला से, जहां आईजीएमसी अस्पताल की नई इमारत में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी हुई है। ताहम राहत की खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। ताहम इस आग के दौरान लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से टैलेंट हंट के लिए मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ उम्र के जुमरों का इंतखाब होना था, जिस पर मोहम्मद अब्बास मलिक नामी एक खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बगैर ट्रायल के शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई है, जिससे बासलाहियत खिलाड़ी महरूम रह गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो इस लिस्ट को मनसूख करे और बाज़ाब्ता ट्रायल करके खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाए। क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट है वो बाहर आएगा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाल दिए ट्रायल के बगैर। हम चाहते हैं हमारे को ट्रायल किया जाए कि हम भी आगे बढ़े। जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाल दिया उसको रिजेक्ट किया जाए और नए सिरे से ट्रायल दी जानी चाहिए, ताकि हर किसी का टैलेंट बाहर आना चाहिए। व्हाइट एंटी के मुदोबीन को लद्दाख की शानदार सकाफती वर्से की झलक उस वक्त मिली जब उन्होंने अपने दिन भर की सैर के एक हिस्से के तौर पर हेमस और थस के मोनेस्ट्री का दौरा किया। मोनेस्ट्री में उनका शानदार रिवायती इस्तकबाल किया गया। मुदोबीन ने इस दौरान मास्क डांस का भी मजा लिया। इन लोगों ने मोनेस्ट्री के साथ साथ हेमस म्यूजियम का भी दौरा किया। बाद में इन लोगों ने संगम का दौरा भी किया, जो दरियाई सिंध और जंस्कार नदी का संगम है। उनका दौरा गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब पर इख्तिताम हुआ। I will say it's a great honor to have such important delegates from different countries, from more than 20 different countries, and I will say this G20 summit is a very important for the India and particularly for Ladakh, which is, as I said, Ladakh is still growing and Ladakhi people need to learn a lot. And also Ladakh and people from people in the world also should know about Ladakh also. So since Ladakh is still going, I think from this G20 visit, G20 summit, I think it will really help and for our development of our future Ladakh. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो भारत जो है G20 प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है, उसी के चलते अंडर द एजिस ऑफ G20 लद्दाख होस्ट कर रही है फर्स्ट एवर Y20 प्री समिट। और कल जो डेलीगेट्स आए थे Y20 प्री समिट के डेलीगेट्स आए थे, तकरीबन 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे अलग अलग 30 कंट्री से, और उन्होंने हिमिस मोनेस्ट्री को विज़िट किया था, जहाँ पर उन्होंने मास डांस देखा और साथ ही साथ पूजा जो हिमिस मोनेस्ट्री में जो पूजा होते हैं उनमें वो गए थे। और हिमिस मोनेस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर जो हिमिस म्यूज़ियम है, जहाँ पर पुराने जो आर्ट और आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे, उनका भी विज़िट किया। और उसके बाद उन्होंने विज़िट किया। अभी मैं ठीक से मोनेस्ट्री में खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग आए हैं यहाँ पर पूरा दृश्य देख रहे हैं, लोग यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ हिमिस मोनेस्ट्री के पूजा घरों में भी जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और वो बड़े खुश हैं यहाँ के। और हमने बात की एक जो डेलीगेट्स थे जो कि मोरक्को से थे, उन्होंने कहा है कि जो उनको हॉस्पिटलिटी, जो उनको जो वार्म वेलकम दिया गया था, वो बहुत ही यादगार है। वो हमेशा उन्हें याद रहेगा और वो कोशिश करेंगे इन फ्यूचर भी और यहाँ पर आए। और इसके बाद इनका शेड्यूल है पत्थर साहिब जाना और साथ ही साथ संगम जाना, जो कि कॉन्फ्लुएंस है इंडस और जो ज़ांस्कर रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। वो वहाँ पर जो लंच के बाद ये डेलीगेट्स वहाँ पर भी विजिट करेंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए